नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड में काफ़ी गति थी और आज के एपिसोड में हमें बोंदिता पहली बार बैरिस्टर के रूप में भी नजर आएगी। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बोंदिता अकेले ही अपने दम पे अपनी माँ को बचा के ले आती है। बोंदिता की मामी सोचती है कि अगर सुमति बहन को होश आ गया तो वो बोंदिता को अपने से दूर नहीं होने देंगी। इधर बोंदिता अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वैद्य के पास जाएगी। वो वैद्य को लेने जाएगी तो वैद्य उसके साथ आने को मना कर देगा। वैद्य कहेगा कि तुम एक छोड़ी हुई औरत हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, वरना गांव के लोग मुझे भी गांव से निकाल देंगे। बोंदिता तर्क करती है और कहती है कि मेरे पति बाबू ने सिखाया है कि हम ईश्वर को तो नहीं देख सकते, लेकिन जो डॉक्टर और वैद्य हमारा इलाज करते हैं वही सही मायने में हमारे लिए ईश्वर होते हैं। तो क्या आप मेरी माँ का इलाज नहीं करेंगे? वैद्य डरता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, गांव के लोग मेरे और मेरे परिवार का बुरा हाल कर देंगे। बोंदिता को एक युक्ति सूझती है। बोंदिता कहती है कि ऐसा करती हूँ कि मैं आपका वैद्य का डब्बा लेकर भाग के अपने घर चली जाती हूँ और आप मेरे पीछे पीछे दौड़ना, इस तरह से आप मेरे घर पहुँच जाएंगे और एक बार आप जब हमारे घर पहुँच जाएंगे तो आप मेरी माँ का इलाज कर देना, गाँव वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे। वैद्य को बोंदिता की बात पसंद आ जाती है और वो तैयार हो जाता है। बोंदिता दौड़ती दौड़ती अपने घर पहुंचती है। पीछे पीछे वैद्य जी भी आते हैं। वैद्य जी कहते हैं बोंदिता मेरा डिब्बा दो। उसके बाद वैद्य जी अंदर जाते हैं और सुमिति को कुछ दवाइयाँ देते हैं। बोंदिता की मामी वैद्य से पूछती है कि ये कितनी देर में होश में आएगी। वैद्य कहता है कि कुछ ही घंटे में। बोंदिता की मामी ने तो बोंदिता का सौदा कर दिया है। वो सोचती है कि मैं बोंदिता की जिंदगी नर्क कर दूंगी, मैं इसे एक बार बेचूंगी और वहाँ पर ये रोज रोज बिकेगी। कितनी बुरी और बदमाश मामी है, बोंदिता की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उसके अपने घर के लोग। बोंदिता की मामी सोचती कि इससे पहले कि सुमति बहन उठे, मुझे बोंदिता को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इधर अनिरुद्ध के पिता का एक नया रूप सामने आया है। वो न केवल एक बुरे इंसान है बल्कि वो बेहद अय्याश इंसान भी है। उन्होंने अनिरुद्ध की सगाई के लिए रसिया बाई का नाच रखा है। अनिरुद्ध के पिता चाहते हैं कि अनिरुद्ध भी उनकी पार्टी में शरीक हो। वो सौरभ से कहते हैं कि अनिरुद्ध को बुला के लाओ। सौरभ जब अनिरुद्ध के कमरे में जाता है तो अनिरुद्ध चुपचाप बैठा रहता है। वो सौरभ से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। सौरभ कहता है कि मैं जानता हूँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। सौरभ अनिरुद्ध के एल्बम से बोंदिता की फोटो निकालता है। अनिरुद्ध ने बोंदिता की फोटो खिंचवाई रहती है। इस फोटो में अनिरुद्ध और बोंदिता दोनों रहते हैं। अनिरुद्ध याद करता है कि बोंदिता कहती है कि मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊंगी। अनिरुद्ध ने बोंदिता को बैरिस्टर की ड्रेस पहनाई रहती है और दोनों की फोटो खींची रहती है। अनिरुद्ध ने उसके हाथ में बैरिस्टर की डिग्री भी पकड़ा दी रहती है और उसने ये प्रण लिया रहता है कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन बैरिस्टर जरूर बनाऊंगा। अनिरुद्ध बोंदिता को बैरिस्टर नहीं बना पा रहा और इसी बात का उसको अफसोस रहता है। ये बात सौरभ समझ जाता है। सौरभ वो तस्वीर निकाल देता है और उठा के फेंक देता है और कहता है कि अब आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी और अब आप अपनी सगाई के लिए चलिए। अनिरुद्ध और सौदामिनी सगाई से पहले देवी माँ का आशीर्वाद लेने जाते हैं तो अनिरुद्ध देवी माँ से कहता है कि आप तो कभी भी कुछ गलत नहीं होने देती, तो आज आप क्यों गलत होने दे रही हैं, कुछ तो मदद करिए। रसिया बाई अपना राज पूरा होने के बाद अपने पैसे लेने जाती है। बिहारी उनके लिए पैसे लाने जाता है तो रसिया बाई की नज़र जमीन पे पड़ी फोटो पे जाती है। रसिया उसे उठाती है तो देखती है वो फोटो बोंदिता की है। बिहारी आ जाता है और वो फोटो रसिया से ले लेता है और कहता है अब इस फोटो की इस घर में कोई ज़रूरत नहीं। बिहारी उस फोटो को अपने पास रख लेता है। वो बताता है कि ये फोटो इस घर की बहुरानी की है। वो रसिया बाई को बताता है कि अनिरुद्ध बाबू ने इन्हें छोड़ दिया और अब वो अपनी बचपन की दोस्त से शादी करने वाले हैं। अचानक रसिया बाई का पैर दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने फिसल जाता है और उसके घुंघरू गिर जाते हैं पूजा की थाल में।
जी हाँ, ये वही पूजा की थाल है जिससे अनिरुद्ध और सौदामिनी की आरती होती रहती है। रसिया बाई के घुंघरू उस थाल में गिर जाते हैं और थाल जमीन पे गिर जाती है। रसिया अपना घुंघरू लेने पहुंचती है तो विनय उसका अपमान करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसी बाजारू औरत की इस पार्टी में कोई जगह नहीं। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो और पैसे ले लो, लेकिन अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अनिरुद्ध किसी भी औरत का अपमान नहीं देख पाता। अनिरुद्ध आता है और कहता है कि अगर ये बाजारू औरत है तो इसे बाजारू औरत बनाया है आप जैसे लोगों ने। अनिरुद्ध कहता है कि आप जैसे लोग अपनी महफिल सजाने के लिए इनको बाजारू औरत बनने के लिए मजबूर करते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि राय चौधरी के घर में किसी भी महिला का अपमान नहीं होगा और मैं महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ही विदेश से लौटा हूँ। अनिरुद्ध कहता है कि जब तक आप रसिया बाई से माफी नहीं मांगेंगे मैं सगाई नहीं करूँगा। अनिरुद्ध की बातें सुन के रसिया ताली बजाती है और उसकी वाहवाही करती है। वो कहती है कि पहली बार देखा कि एक जमींदार दूसरे जमींदार से लड़ रहा है, वो भी हम जैसी औरतों के लिए। रसिया कहती है कि लेकिन आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या आपने भी कभी किसी महिला का अपमान किया है? क्या आपने किसी महिला के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला है बरिस्त्रा बाबू? रसिया अनिरुद्ध को बरिस्त्रा बाबू कहती है ताकि अनिरुद्ध समझ जाए कि वो बोंदिता से मिल चुकी है। सायंतनी एक मंजी हुई एक्ट्रेस है और उन्होंने पहले ही एपिसोड में अपनी छाप छोड़ दी है। वो अनिरुद्ध को इस बात का एहसास दिलाती है कि उसने क्या गलती करी है। तो दोस्तों, बैरिस्टर बाबू में दिखाया जा रहा है कि एक और तो समाज में बोंदिता की मामी और अनिरुद्ध के पिता जैसे लोग हैं जो समाज में कुरीतियों का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे ही लोगों ने हमारे समाज में बुराइयां और कुरीतियों को बढ़ावा दिया है। तो दूसरी ओर रसिया बाई जैसी औरत है जो खुद एक बाजारू औरत है, लेकिन वो बोंदिता के लिए न्याय मांग रही है। यहाँ तक कि बिहारी जो सिर्फ एक नौकर है वो भी बोंदिता के बारे में सोच रहा है। सीरियल बैरिस्टर बाबू में आगे हमें देखने को मिलेगा कि एक और तो रसिया बाई ने अनिरुद्ध की आत्मा को झकझोरा है, तो वही बोंदिता की बहन संपूर्णा भी अनिरुद्ध को पूरा सच बता देगी और अनिरुद्ध साइकिल में बोंदिता को लेने जाएगा। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है प्रीति, सुष्मिता, प्रिया, राधा, नेत्रा और प्रदन्या। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।